हेलो फ्रेंड्स। कल हमारी जहाँ तक बात हुई थी, कल हमने नर्मदापुरम संभाग तक पढ़ा था। उसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आज आपको कंप्लीट करने वाला हूँ। नर्मदापुरम संभाग में जो कि नर्मदा को सम्मान देने के लिए बनाया गया या नर्मदा के सम्मान में समर्पित है, या इन जिलों की जो अर्थव्यवस्था है खासकर हरदा और होशंगाबाद की अधिकतर नर्मदा और नर्मदा की संस्कृति से संबंधित है। और इन्हीं के सम्मान देने में हमने इसका ये जो नाम है, इस संभाग का नाम नर्मदापुरम रखा है। ये नर्मदापुरम, जिसमें होशंगाबाद, हरदा तथा बैतूल जिला आता है, और इसका जो मुख्यालय है वो बैतूल में। बाकी मैंने कल बताया था कि होशंगाबाद जो है 3 बड़े कवियों की भूमि है, जिनमें हरिशंकर प्रसाद, मखनलाल चतुर्वेदी और भवानी प्रसाद मिश्र थे। आगे मैं बढ़ता हूँ, अगले संभाग की बात करता हूँ, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। ये राजधानी का मुख्यालय होने के साथ साथ संभाग भी है, जिला भी है। तो भोपाल में 5 जिले आते हैं। एक विदिशा, रायसेन, यहाँ राजगढ़, और मामा शिवराज सिंह चौहान जो अभी के युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियों में बड़ा परेशान कर रहे हैं, अभी अपनी खुद की ही सरकार और खुद की ही रोटी सेकने में लगे हुए हैं। तो ये शिवराज सिंह चौहान का जो ज़िला है वो सीहोर। ये मुख्य ज़िले भोपाल के अंतर्गत आते हैं या भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। जिसमें जो रायसेन है, रायसेन अपनी भीमबेटका की गुफाओं के लिए फेमस है। और ये भीमबेटका की गुफा पुरापाषाण काल की गुफाएं हैं और प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है। इसमें हमें बड़े सारे शैल चित्र मिले हैं। और एक चीज़ ये है कि कई बार भारतीय इतिहासकारों ने मध्य प्रदेश पर दोष लगाया है कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय इतिहास में कोई महत्व नहीं है। तो उनके लिए मैं बता दूं, और अपने लिए बड़े गर्व की बात है कि जो रायसेन की भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये हमारे भारत की सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, या जिसे हम कह सकते हैं उस काल के मानव गतिविधियों से हमें आबरू कराती हैं, रूबरू कराती हैं, जिस काल में पूरे भारत में कोई इतिहास नहीं देखा जाता। मैंने कल बताया था कि आपको होशंगाबाद में हथनौरा और आदमगढ़ ऐसी गुफाएं हैं जिसमें मानव के शुरुआती जीवन के अस्तित्व मिलते हैं, जो कि भारत में ऐसे कहीं नहीं मिलते हैं। और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं यहाँ का अन्य प्राचीन हमारे लिए धरोहर है। विदिशा का आप लोगों को पता होगा कि विदिशा में हमारे जो सम्राट अशोक थे, जो कि महानतम सम्राटों में गिने जाते हैं, तो इनकी जो ससुराल थी या जो माया देवी महादेवी थी वो यहीं की थी, जिनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। तो यहाँ उनकी ससुराल थी। तो आते रहे होंगे, जब भी आए होंगे तो कभी बौद्ध भिक्षुओं ने इनसे निवेदन किया होगा, और बौद्ध धर्म में अशोक का विशेष लगाव था। तो जब आए होंगे तो कहा होगा कि दामाद जी, कुछ आप राजा हो, कुछ कृपा यहाँ भी कर दी जाए। और इस प्रकार यहाँ 3 स्तूप बने, जो कि संसार के सबसे बड़े स्तूपों में शामिल है सांची का स्तूप। तो इसमें जो बड़ा वाला स्तूप है वो स्वयं गौतम बुद्ध का है, और 2 उनके साथ रहने वाले जो उनके शिष्य थे या सैमित्र थे, तो 2 इनके हैं, जिसमें एक सारीपुत्र का है और दूसरा महामोदगलायन का है। राजगढ़ में एक प्रसिद्ध है अपने नरसिंहगढ़ के किले के लिए, और नरसिंहगढ़ के कुंवर चैन सिंह थे, जो 1837 में शहीद हुए थे, और ये मध्य प्रदेश के पहले शहीद क्रांतिकारी माने जाते हैं। किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुए आंदोलन में, या क्रांतिमान कहा जा सकता है, या किसी भी प्रकार के मूवमेंट में कुंवर चैन सिंह को पहले शहीद का दर्जा दिया जाता है। और फिर ये सीहोर, जो मामा हम युवाओं के लिए परेशान किए हुए, 3-3 साल हो गई हैं, वैकेंसी कोई निकल नहीं रही है, ना पुलिस में, ना तो आपका लेबर इंस्पेक्टर में, ना ASI में, और 2 साल से MPPSC का भी बुरा हाल है। और जैसे MPPSC में हम जैसे लोगों को पिछली बार अगर कम लोअर रैंक की पोस्टें मिली हैं, हो सकता है इस बार हम और अच्छी पोस्ट पे होते, और शायद वहाँ से आपको पढ़ा रहे होते या ना पढ़ा रहे होते, एक अलग बात होती। लेकिन ये है कि और बेहतर रैंक पे इस बार पहुँच गए होते, अच्छे मार्क्स प्रीलिम्स वगैरह में लिए हैं, आगे और बढ़ने का शायद चांस मिलता। लेकिन वो मामा दूर दूर तक PSC को कहीं कहीं उलझाए हुए हैं। कुछ रिजर्वेशन में उलझी है, कुछ सरकार की ऐसी मानसिकता है जिससे हम लोग परेशान हैं। तो ये जो मामा हैं वो सीहोर जिलों की ही पैदावार हैं, जो अपनी सरकार को खरीद फरोख्त में बचाने में लगे हुए हैं, पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। और कहीं ना कहीं पहले की जैसी मानसिकता अब इस बार इनकी नहीं है। अपनी सरकार की वजह से आज हम युवाओं की जो सरकारें हैं, युवाओं के जो रोजगार के वो मुद्दे हैं, वो पूरी तरह से विलुप्त कर दिए हैं।
फिर इसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, ये बड़ी चिंता की बात है और इस पे आप लोग विचार करें। जो भी नए मूवमेंट चल रहे हैं रोज़गार के लिए, और मैं ही बेरोज़गार और इस करके बड़े सारे एसएससी और वगैरह के लिए डिमांड हो रही है, उसमें आप शामिल हों, आपको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि आपके माता पिता का अंतिम सपना जो है, या आप लोगों का वो सपना है कहीं ना कहीं रोज़गार प्राप्त करना है, तो हमें सरकारों को चेताना पड़ेगा। इसके बाद मैं अगले संभाग पे आता हूँ। देश की मिनी मुंबई कही जाती है इंदौर, थोड़ी लोकेशन यहाँ नीचे पहुँच गई है। इंदौर संभाग में 8 ज़िले आते हैं। एक इंदौर स्वयं, खरगोन, खंडवा, जो संत सेवा जी के लिए प्रसिद्ध स्थान रहे हैं। इसके बाद यहाँ बुरहानपुर, जिसे गधेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके बाद ये है बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ। दोस्तों आप इंदौर के ऊपर से एक ऐसी लाइन अगर खींचे तो ये लाइन के नीचे जितने ज़िले हैं, जितने ये 7-8 ज़िले हैं, 8 ज़िले, ये सब इंदौर के संभाग के अंतर्गत आते हैं। इस लाइन के ऊपर जो सब ज़िले रहेंगे वो आपके उज्जैन संभाग के अंतर्गत आएंगे। जैसे उज्जैन है, जो महाकाल की नगरी उज्जैन है, और बड़े बड़े प्रसिद्ध कवियों की भूमि रही है। कालिदास यहाँ के प्रसिद्ध संस्कृत के साहित्यकार रहे हैं, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और यहीं पर वो 9 विद्वान रहा करते थे, जिन्होंने राजा विक्रमादित्य के साथ उस युग को, उस काल को स्वर्ण युग बना दिया था, जो भारत के महानतम कालों में से एक है, या अभी तक के युग में हमारे भारतीय इतिहास का सबसे गर्व करने लायक काल है। उज्जैन के साथ साथ फिर देवास आता है, जो कुमार गंधर्व के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का चामुंडा मंदिर जो है बड़ा दर्शनीय है। देवास के साथ साथ शाजापुर, और एक नवीन जो अभी बने ज़िलों में शामिल है, नया ज़िला है 2013 में बनाया गया था, आगर मालवा, वो भी इसी संभाग के अंतर्गत शामिल है। इस संभाग के अंतर्गत पे शामिल ज़िला है नीमच। दोस्तों अगर आपको छोटे उसमें दिख रहा है तो आप अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लेना, तो वो चीज़ें दिख जाएंगी। इसके बाद यहाँ ज़िला है मंदसौर, और ये ज़िला है नीमच। तो ये जो 7 ज़िले हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब हम थोड़े थोड़े कुछ उन पॉइंटों पर बात कर लें जहाँ से मुख्यतः क्वेश्चन बनते हैं, लगभग सब एग्जाम में बनते हैं, एमपीपीएससी में बनते हैं। एमपीपीएससी वालों को पता नहीं क्या विशेष प्रेम है ये नशे की फसलों से, और शायद इसी नशे को खा के उपयोग करके वो लोग पेपर बनाते हैं कि पूरे क्वेश्चन भी सही नहीं बना पाते, या क्वेश्चन सही बनाते हैं तो बड़े आश्चर्य और ताज्जुब की बात है कि जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं उन्हें उत्तर तक नहीं मालूम होता है, और इस वजह से फिर कुछ क्वेश्चन डिलीट करते हैं। बताओ, ये इनकी मानसिकता है। और कुछ मतलब कि मैं क्वेश्चन बनाऊँ और मुझे आंसर नहीं पता, वो भी आप पीएससी के सदस्य होते हो, या विशेष चयन प्रक्रिया से गुजरे हो, कई सालों तक आप प्रोफेसर रहे हो, तो शायद हो सकता है ये मंदसौर यहाँ के नशे करके पेपर बनाते हो। तो मंदसौर जो प्रसिद्ध है अफीम के लिए, अफीम उत्पादन में ये फर्स्ट है। फिर दूसरे स्थान पर यहाँ नीमच है, और यहीं पर एल्केलाइड फैक्ट्री है, जो अफीम वगैरह को रॉ मटेरियल यूज करके, या जो भी अन्य दूसरी चीज़ें हैं इससे संबंधित, वो सब बनाई जाती हैं उस एल्केलाइड फैक्ट्री में। फिर दूसरा है नीमच। नीमच का जो विकास है, या जो मॉडल है विकास का, वो भी मुझे बड़ा ताज्जुब का लगता है। हालांकि बात मजाकिया है, लेकिन फिर भी समझो कि जो नीमच है, नीमच आपको पता होगा लंबे समय से ऐतिहासिक रूप से किसी न किसी शहर, कुछ ना कुछ शहर ऐसे होते हैं जो किसी व्यंजन वगैरह के लिए फेमस होते हैं, कोई किसी पकवान बनाने के लिए फेमस होता है। ऐसे जो नीमच है वो सेब उत्पादन के लिए फेमस है, यानी जो नमकीन होता है रतलामी सेब, उसके लिए फेमस है। और हमारे सरकार का विकास का मॉडल देखो, बात मजाकिया लेकिन काफ़ी हद तक सही भी है, कि ये विकासीय मॉडल देखो कि सरकार ने जहाँ नमकीन और जो सेब वगैरह था, मतलब चखना के जो आइटम थे, वहीं पर हमारी सरकार ने फैक्ट्री लगाई का है कि एल्कोहल की, एल्कोहल एवं कार्बन फैक्ट्री, या कार्बन एवं एल्कोहल फैक्ट्री, कि भाई यहीं कोक मिले, यहीं एल्कोहल मिले, और लगे रहो इस चीज़ों में लिप्त, ताकि आप जो मुख्य समस्या है उन पर विचार ना कर सको। तो ये है आपका रतलाम विशेष मॉडल अपने सरकार का है, कि यही नमकीन, यही अल्कोहल, यही कार्बन। बात मजाकिया है लेकिन काफ़ी हद तक सही भी है, कि देखो सरकार का माइंड देखो यहाँ किस लेवल तक चला। आगे हम आते हैं अगले संभाग में, इंदौर में, और इसमें खास इतने पॉइंट है नहीं। हाँ, आगर मालवा जो है
यहाँ पर कामधेनु गौ अभ्यारण्य बनाया गया था सुसनेर में, वो प्रसिद्ध है और भारत का पहला गौ अभ्यारण्य था। ये मध्य प्रदेश सरकार या हम लोगों की अच्छी सोच थी या बीजेपी की उसी राजनीति से संबंधित थी, लेकिन जो भी है बेहतर है, पशुओं के लिए हो किसी के लिए भी हो, कम से कम एक सकारात्मक कदम तो है। अब हम आते हैं इंदौर में, जो हमारे यहाँ की प्रमुख औद्योगिक नगरी है और कोचिंग उद्योग का एक प्रकार से हब है, जहाँ आपको बड़ी बड़ी फीसें लेके, मोटी मोटी फीसें लेके ठगा जाता है। वो सेंटर यहीं पर है जहाँ कई कई साल आप डले रहते हो, फिर संघर्ष करते हो और उसके बाद फिर वैकेंसियाँ भी नहीं आती हैं और जो भी है गुणवत्ता भी इस प्रकार की है कि यहाँ ये इंदौर की कोचिंगों से वहाँ पढ़ के वास्तविक रूप में आज तक कोई भी तुम्हारा IAS नहीं निकला है। लेकिन फिर भी चलो कुछ एग्ज़ाम अगर आते तो शायद आप कुछ एग्ज़ाम में लगते, तो वो जहाँ आपकी पूरी फीस छुड़ा ली जाती है वो ये है इंदौर। और हालांकि कुछ लोगों के भविष्य भी बनते हैं अगर आप उसके साथ मेहनत करते रहो। और दूसरी चीज़ें ये भी है कि उन कोचिंगों के साथ साथ आप अपना भी समर्थन देते रहो, आप भी हार्ड वर्क करते रहो, तो PSC तक में तो सफलता इंदौर अपना उस चीज़ों में सानी है। इसके बाद हम आते हैं झाबुआ, जो कि मुख्य रूप से भीलों की बहुतायत वाला ज़िला है। और फिर हम आते हैं अलीराजपुर। अलीराजपुर ने हमारे मध्य प्रदेश के लिए बड़े गर्व करने के एक व्यक्तित्व दिए, नाम है जहाँ जिनका चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद कोई ऐसा नाम है नहीं कि जिनके लिए मैं कुछ आपको विशेष बताऊं। इतना प्रसिद्ध नाम है कि बच्चा बच्चा उनके कामों को जानता है, उनकी महानता को जानता है, उसके देश आज़ादी में उनके योगदान को जानता है। तो वो ऐसे जो राष्ट्रभक्त का जो जन्म है वो अलीराजपुर के भाभरा ग्राम में हुआ था और जिन्होंने अपने प्रयासों से अब अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे और अंत में खुद ही शहीद हो गए थे। इसके बाद अलीराजपुर में एक और बड़ी विशेष और मतलब चौंकाने वाली बात है या बड़े आश्चर्य की बात है कि अलीराजपुर में एक लोकेशन है कट्ठीवाड़ा, अभ्यारण्य भी यहाँ प्रस्तावित है। तो कट्ठीवाड़ा में एक नूरजहाँ प्रजाति का आम पाया जाता है और ये PSC इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा गया था, कई स्टूडेंटों से पूछा गया है, हालांकि मेरे से तो नहीं पूछा गया। तो कट्ठीवाड़ा जो प्रजाति के आम है उसमें कम से कम 3, 4, 5 किलो का एक आम होता है। और वहाँ के लोग बताते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट बताते हैं कि सर ये ग्रीन हाउस प्रभाव का अफेक्ट थोड़ा नकारात्मक पड़ा है, नहीं 7-7, 8-8 किलो तक के आम होते थे, तरबूज से बड़े आम होते थे। और मुझे भी ये ताज्जुब लगता था कि नहीं यार इतना पॉसिबल नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि सर अब तो वो पेड़ बहुत कम बचे हैं और हमें तक वो आम मार्केट से खरीदने पड़ते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा था सर कि वहाँ इस प्रकार के बहुत आम थे और हमने अपने दादा परदादाओं से सुने हैं। तो मुझे चीज़ें थोड़ी बड़ी आश्चर्य की लग रही थी, जैसे शायद आपको लग रही हो। तो उनमें से वो उस तरफ के मेरे 2 स्टूडेंट थे और वो एक का नायब तहसीलदार सिलेक्शन हुआ था, एक DSP बना। तो उन्होंने सोचा कि सर के लिए क्या गिफ्ट लिए जाएं जो यूनिक सी है, बाकी तो मार्केट में सब मिलती है। तो वो लोग 3-4 आम लाए और हर आम कम से कम 3 और 4 किलो का होगा। तो वो 3-4 आम मैंने अपने 4-5 दोस्तों ने मिलके एक आम नहीं खा पाया था और बाकी आम हमने दूसरों को दिखाने, लंबे समय तक हम दिखाने के लिए रखे रहे। तो वो नूरजहाँ प्रजाति का आम है, यहीं अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा मिलता है और विशेष प्रजाति है और हो सकता है मुगलों से संबंधित इसका रहा हो। तो वो नूरजहाँ प्रजाति की आमों की वैरायटी यहाँ पाई जाती है। इसका इन्हें GI टैग भी शायद मिल चुका है, तो वो यहाँ से आपको इंटरव्यू वगैरह में मिल सकते हो। आजकल व्यापम में बड़े गहराई तक के कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी यहाँ से पूछा जा सकता है। झाबुआ अपने कड़कनाथ या जो काले मुर्गा है उनके लिए फेमस है। फिर इसके बाद हम खंडवा में आते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा है कि ये नशे की फसलें पता नहीं बहुत पूछी जाती हैं, इन्हें क्या विशेष लगाव है। तो खंडवा जो है वो गांजा उत्पादन में फर्स्ट है और प्याज उत्पादन में भी फर्स्ट है। इंदौर जो है आलू उत्पादन में फर्स्ट है, बाकी हेल्दी भी खूब है। तो वैसे भी आलू खूब देखे जाते हैं वहाँ, क्योंकि बाज़ार के लोग हैं, गांव के मुकाबले शारीरिक मेहनत कम करते हैं, इसलिए शरीर कहीं और बिगाड़ भी लेते हैं। ये बुरहानपुर है, इसे नशेड़ियों का सुर कहा जाता है, गजेड़ियों का सुर कहा जाता है, क्योंकि खंडवा से संबंधित जिला था तो यहाँ भी ये गांजे की फसलें खूब की जाती हैं। और पता होगा कि जो ताजमहल बना या मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, विशेष प्यार था शाहजहाँ को अपनी पत्नी मुमताज़ से। और आपको देखा होगा कि उसी प्यार के चक्कर में इनके 12-13 बच्चे हो गए थे। और जहाँ तक मुझे याद है या इतिहास के कई किताबें इस बात को कहती हैं
कि शायद 13वें या 14वें बच्चे को उस विशेष प्यार के चक्कर में जब वो जन्म दे रही थी तब उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु यहीं बुरहानपुर में हुई थी, और जो किला है यहाँ का, तो यहीं पर शुरुआती जो कब्र है वो उसकी मुमताज़ की, वो यहीं बनाई गई थी। बाद में फिर वही, अब देखो अपना पैसा, अपने टैक्स का पैसा राजाओं को यहाँ वहाँ उपयोग तो करना ही है, तो हर काल में इसी प्रकार के शासक रहे हैं कि जनता का पैसा यहाँ वहाँ बर्बाद किया है। तो उन्होंने जो अपनी आशिकी के वो प्रस्तुत करने के लिए फिर आगरा में, आप लोगों को पता होगा कि ताजमहल बनाया, और फिर एक कहा जाता है कि जैसे अभी ये प्रेम हो 14-15 बच्चों के बाद जब फिर भी प्रेम बरकरार था, या जो था इतनी जनसंख्या बढ़ाने वाला प्रेम, तो उसका जो ताजमहल है वो वहाँ बनाया गया। फिर वो कब्र से, देखो सरकारों के काम और राजाओं के काम, कब्र से बॉडी निकाल के फिर वहाँ रही गई। फिर बाद में हालांकि इनके जो लड़के हैं वो बड़े किफ़ायती निकले कि जब पिता की मौत हुई तो उसी में पिता को दफना दिया गया, कि जो पिता जो माँ के लिए वहाँ से हड्डी उठा लाया तो इनको इनकी मौत के बाद साथ में ही दफना दे, ताकि दोनों साथ में ही रहें और जो प्रेम है उनका अमर बना रहे। तो जो भी है, ये इंदौर के 8 ज़िले हैं। इंदौर मैंने बताया, इंदौर में स्वयं, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। एक और ज़िला है जो इसमें मैंने मिस आउट कर दिया है, वो है धार। धार मांडू अपने पर्यटन स्थलों के लिए बड़ी फेमस है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। यहाँ की भी बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो प्रेम कहानी है बड़ी फेमस है, और इनके लिए वहाँ पर मांडू में महल बना है। देखो बेचारा पुरुष है बाज बहादुर, तो वो तो किसी भी महल में रह लेगा, तो उसका आप महल देखने जाओगे तो वो नीचे है। और महारानियों के लिए बड़े VIP वो चीज़ें रहती हैं। और थोड़ी क्या है कि जो लड़कियाँ हैं इन्हें ज़रा हालांकि मैं उन पर नेगेटिव उसमें नहीं जा रहा हूँ, तो इन्हें कहीं ये मौसम और ये चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बाज बहादुर ने भी, हो सकता है उस टाइम कूलर ना हो, AC ना हो, रोज़ रोज़ की लड़ाई होती हो कि इस घर में बहुत गर्मी लगती है, ये है वो है, तो रानी रूपमती के लिए बाज बहादुर ने ऊपर बढ़िया पहाड़ी पर बेहतरीन महल बनवाया, जिसमें बेहतरीन हवा लगती है और मौसम की अच्छी बहारें वहाँ से ली जा सकती हैं। तो उसने, अब देखो महारानी के आगे तो अच्छे लोग फेल हो गए, तो अपनी महारानी के लिए अलग से महल बनाया, और बेचारे का खुद का महल नीचे है, जिसमें आप देखोगे गर्मी और मौसम की बड़ी मार रहती है, और महारानियों से नहीं जीत पाया होगा, तो उनके लिए एक बेहतरीन महल बनाया जिसे है रानी रूपमती का महल। ऐसे ही जहाज़ महल की कहानी है, जो हम जब मांडू को पढ़ेंगे तो उस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तो इंदौर के अंतर्गत मैं भी बार बार सोच रहा था कि ये जिला, एक जिला कहाँ मिस हो रहा है, तो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। इंदौर में ये 8 ज़िले हैं, उज्जैन में ये 7 ज़िले हैं, उज्जैन, नीमच, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। भोपाल में भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, रायसेन और नर्मदापुरम पहली बात हो चुकी है, होशंगाबाद, हरदा तथा बैतूल, और यहाँ इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कहीं कोई कमी मिलती है तो वो भी आप बताते रहें। दोस्तों कोशिश करूँगा बहुत गुणवत्ता वाली क्लासेस दूँ आपको, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत मददगार हो। ओके, धन्यवाद।